हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ काजीरंगा में। तो अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकलेंगे। आज से सफारी स्टार्ट है हमारा। मेरी सारी सफारी सेंट्रल जोन में ही है क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ स्पेशली गोल्डन टाइगर को देखने। मुझे खबर मिला है कि वो अभी सेंट्रल जोन में ही दिख रहा है। ये है सफारी परमिट और जिप्सी बुकिंग काउंटर। काजीरंगा में एलिफेंट सफारी भी होती है, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वैसे एनिमल पर सफारी करना मुझे खास पसंद नहीं है, तो मैं ये कभी नहीं करती हूँ। (430 वर्ग किलोमीटर में फैला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के आसाम राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से आसाम के गोलाघाट, सोनितपुर, नावगांव और विश्वनाथ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर फैला हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस पार्क को मान्यता प्राप्त हुआ है और ये अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क बना 1974 में और 2006 में इस पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये है सेंट्रल जोन का एंट्री गेट। यहाँ एक बहुत अच्छा सुवेनियर शॉप भी है, तो चलिए देखते हैं अंदर। वैसे आसाम का हैंडीक्राफ्ट बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप इधर जल्दी आ जाए, हाथ में थोड़ा टाइम हो, तो ये शॉप आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे काजीरंगा में 4 रेंज है जहां आप सफारी कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल रेंज कोहरा, वेस्टर्न रेंज बगोरी, ईस्टर्न रेंज आगरतोली एंड है बुरा पहाड़। और काजीरंगा में आने का बेस्ट सीजन है नवंबर टू अप्रैल। सफारी बस शुरू ही हुई थी, कुछ दूर आके एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पक्षी बैठी हुई नजर आई। ये ब्लैक काइट है। शायद ये पक्षी थोड़ी बीमार है, इसीलिए जमीन पर ऐसे चुपचाप बैठी हुई है। नहीं तो ब्लैक काइट ज्यादातर ऊंचे पेड़ के ऊपर ही बैठता है। ये एक मध्यम आकार की शिकारी पक्षी है।
जो धुएं और आग की ओर आकर्षित होते हैं, जहां वे भागते हुए शिकार की तलाश करते हैं। इन्हें पक्षियां, चमगादड़ और कुत्तों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरन दिखते हैं: बारहसिंगा, बार्किंग डियर, सांबर डियर और इंडियन हॉक डियर। ये है इंडियन हॉक डियर, जो काजीरंगा में काफी संख्या में दिखता है। दिन के ज्यादातर समय इन हॉक डियरों को आप फूल पत्ते खाते हुए देखेंगे। ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और अगर आसपास खतरा महसूस हुआ तो अपनी गर्दन को झुका के ये जिगजैग वे में भागते हैं। हॉक डियर की चाल सुअर जैसी होती है। ये अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर चलते हैं ताकि वो शिकारी जानवर से बच सके। वैसे हॉक डियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वेटलैंड, ग्रासलैंड ये सब कम होने की वजह से इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। लेकिन काजीरंगा में हॉक डियर काफी अच्छा दिखता है। ये फॉरेस्ट कैंप है जंगल के अंदर, जहां फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर 11 सदस्यों तक के ग्रुप में रहते हैं। नाम से ही पता चलता है इस प्रजाति के फर बहुत ही स्मूथ होता है। दूसरे ऑटर प्रजातियों की तुलना में इस ऑटर प्रजाति की हाइट थोड़ी छोटी होती है। नदी तटों पर ये विश्राम करते हैं और विश्राम होते ही ये पानी में चले जाते हैं। ये पेड़ों की जड़ों के नीचे या चट्टानों के बीच अपना गुफा बनाते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर सुबह सुबह ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दोपहर में वे थोड़े समय के लिए आराम करते हैं। वे चट्टानों और वनस्पतियों पर स्प्रे करके अपने खेल के मैदान को चिन्हित करते हैं। इन्हें मछली खाना बहुत पसंद है। इनके 95% डाइट में मछली ही रहती है। फिर भी ये कभी कभी क्रैब, फ्रॉग, इंसेक्ट्स ये सब भी खाते हैं। हैबिटेट लॉस, वाटर पॉल्यूशन ये सब के कारण इस सुंदर जीव की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ये IUCN में रेड लिस्टेड है। आगे जाते जाते एक पेड़ की शाखा पर हमें एक पक्षी का नेस्ट दिखा। यह स्लेंडर बिल्ड वल्चर है। वल्चर की ही एक प्रजाति जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस प्रजाति का प्रजनन काल अक्टूबर से मार्च तक का होता है। ये ऊंचे पेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। वे किसी अन्य घोंसले के निकट अपना घोंसला कभी नहीं बनाते हैं।
घोंसला बनने के बाद ये हर बार एक ही अंडे देते हैं। अंडे से बच्चा होने में लगभग 50 दिन लग जाता है। वैसे काजीरंगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, 4 प्रकार के हिरन और ना जाने कितने ही पक्षी दिखता है। यहाँ हर थोड़ी दूर जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ मिलता है दी गोल्डन टाइगर, जो बहुत ही रेयर है। पेलिकन पेलिकानिडी परिवार के एक बड़े जलचर पक्षी है, जिनकी विशेषता एक लंबी चोंच और मछली पकड़ना और पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक विशाल लचीली गले की थैली है। दुनिया भर में पेलिकन्स की 8 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जो आमतौर पर नदियां या अंतर्देशीय जल में रहती है, और इनके पंखों का फैलाव लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। पेलिकन्स बहुत ही सामाजिक और मिलनसार पक्षी है। वे उथले पानी से मछलियां पकड़ने के लिए अपने बड़े गले के थैली का उपयोग करते हैं। वे समूहों में घोंसला बनाते हैं और अक्सर भोजन और विश्राम के लिए आराम स्थलों पर बड़े ग्रुप में रहते हैं। इनके प्रमुख व्यवहारों में एक साथ तैरना, वी आकार में उड़ना और चोंच से ताली बजाने जैसी जटिल प्रेमालाप क्रियाएं शामिल है। यहाँ हमें बंदर का अलार्म कॉल सुनाई दिया, जो बंदर अक्सर टाइगर या लेपर्ड को देख के करते हैं, लेकिन ये अलार्म कॉल टाइगर के लिए ही था। हम टाइगर के लिए बहुत देर तक वेट करते रहे, लेकिन ये क्या, अचानक से एक हाथी जंगल के अंदर से निकल के आ गया। हाथी पूरा रोड ही रोड चलता रहा और जिप्सी का पूरा भीड़ जम गया रास्ते के ऊपर। फिर वो कुछ सेकंड के लिए जंगल के अंदर चला गया, फिर से बाहर आके कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे चलने लगा। बहुत देर तक हाथी का ऐसा रोड शो देख के सबका दिल खुश हो गया। कभी कभी हाथी जिप्सी को दूर भगाने के लिए चार्ज भी करते हैं, लेकिन इस हाथी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाथी एक सामाजिक प्राणी है। हाथी सदैव दलबद्ध होकर चलते हैं और इस दल की प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रवीण हस्तिनी होती है, जो किसी दल में 5 से 50 तक हो सकती है।
हाथी के दल की ये विशेषता है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दल के सभी सदस्यों पर रहता है। एक पूर्ण वयस्क हाथी लगभग 200 केजी तक घास खा सकता है। हाथी के सूंड सिर्फ सूंघने और पकड़ने के लिए ही नहीं है। सूंड से वो सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, चीजों को उठा सकते हैं। हाथी की याददाश्त भी बहुत अद्भुत होती है। वो सालों बाद भी लोगों को, स्थानों को पहचान सकती है। बहुत बुद्धिमान प्राणी है हाथी। हाथी के बड़े कान हाथी के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाथी धीमे चलते हैं, लेकिन एक दिन में वो 40 किलोमीटर तक चल सकती है। उनके पैरों के नीचे कुशन जैसी पैड होती है, जो उन्हें बिना आवाज किए चलने में मदद करती है। ये हाथी तो रोड से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। भारतीय एक सींग वाले गेंडे भारत और नेपाल के हिमालयी तराई क्षेत्र का मूल निवासी है। वे मुख्य रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दुनिया के एक सींग वाले गेंडों की 2/3 आबादी इस पार्क में ही है। अभी यहाँ एक सींग वाले गेंडों की संख्या 2600 है। ये जीवित गेंडों में दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा गेंडा है। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोचिंग, फ्लड, ये सब के कारण वन हॉर्न राइनो की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। काजीरंगा में स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स है, जो 24/7 राइनो के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो मुख्य रूप से घास चरने वाले जानवर है, जो वेटलैंड में उतरकर जो एक्वाटिक प्लांट रहता है उसको खाना पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम दोनों टाइम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लौटते समय हमको जंगल के अंदर मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ही रंग जैसा कुछ पड़ा हुआ दिखा। बंगाल मॉनिटर लिजर्ड की लंबाई
लगभग 69 इंच तक हो सकती है, जिसमें मादाएं आमतौर पर नर से छोटी होती है। हालांकि ये मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनको वेटलैंड के आसपास भी देखा जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। छोटे कीड़े मकोड़े, स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और अंडे इनको बहुत पसंद है। पार्क के इकोसिस्टम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफारी खत्म होने वाली है, लेकिन आज मुझे गोल्डन टाइगर नहीं मिला। देखते हैं नेक्स्ट सफारी में मुझे गोल्डन टाइगर दिखता है कि नहीं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।